तो आज हमें जो टॉपिक देखना है दैट इज एपीआई कॉलिंग इन पाइथन। एपीआई कॉलिंग इन पाइथन। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा हम समराइज करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट डे से हम ये सोच रहे हैं कि डेटा पे हमें फोकस करना होता है। तो अभी तक हमारा जो डेटा था एक सिंगल वेरिएबल में मिला था, फिर बाद में हमें एक स्ट्रिंग में हमें डेटा मिला, जो कि हम ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर कर पा रहे थे। उसके बाद हमारा डेटा आया था, लिस्ट में आया था। ठीक है। जैसे हम लिस्ट में कुछ डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। इसके बाद हमने डेटा स्टोर किया, टप्पल में भी हम डेटा स्टोर कर पा रहे थे। ठीक है। इसके बाद हमारा डेटा सेट में था, डिक्शनरी में था। तो अलग अलग फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर कर पा रहे थे और उसे एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है। तो ये होने के बाद फिर हमारा जो डेटा मिला हमें, वो फाइल से मिला। फाइल से हम डेटा रीड कर पा रहे हैं और सारे रीड राइट ऑपरेशन कर पा रहे हैं। फाइल के बाद और एक चीज हमने स्टडी की, दैट इज नथिंग बट योर एक्सेल के फॉर्मेट। सो एक बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे तुम्हें डेटा फाइल से मिले या कोई लिस्ट से मिले, कोई स्ट्रिंग से मिले, कोई सिंगल वेरिएबल से मिले, एक्सेल से मिले। डेटा रीड करने के बाद फिर जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर लूप, इफ एल्स फाइल जो भी है, उसका हम यूज करके लॉजिकल डेटा रीड करके कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। अभी अपार्ट फ्रॉम डेटा, ये हो गया तुम्हारा लोकली सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है। अभी हमारा फोकस ये होता है कि कई डेटा कभी ऑनलाइन से मिलता है। ठीक है। ऑनलाइन डेटा, या तुम बोल सकते कि क्लाउड क्लाउड डेटा, ऑनलाइन डेटा। अभी ऑनलाइन का डेटा अगर हमें एक्सचेंज करवाना या उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो देर इज एक वे होता है इसके साथ काम करने का, उसे कहा जाता है एपीआई। तो एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस जो भी ऑनलाइन का डेटा है वो हम फेच कर सकते हैं। एपीआई का फायदा ये होता है कि ये पहले से ही उनके क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। मतलब जब एपीआई कोई बना रहा है तो उनका डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है, और उस डेटाबेस के अंदर कंटिन्यूसली डेटा जो है ना आ रहा है। ठीक है। और इस डेटाबेस के रिलेटेड सारा डेटा का जो स्क्रिप्ट है, इस सर्वर पे लिख चुके होता है, पहले से स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है। मतलब जो भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होने वाला है, वो स्क्रिप्ट के थ्रू इस डेटा को फेच किया जाता है, और इसका डेटा यूजिंग यूआरएल एक तैयार होता है, और इस यूआरएल के अगेंस्ट वो डेटा सेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। और जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर हम कॉल कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर एपीआई बना दिया है किसी ने, तो उसे अब एंड्रॉयड में कॉल कर सकते हो, आईओएस में कॉल कर सकते हो, पाइथन में करो, जावा में करो, हर एक टेक्नोलॉजी को ये फॉर्मेट समझता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी कुछ आया ही नहीं है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल एक एपीआई दिखा देता हूँ मैं, जिसको हमें कॉल करना है। जैसे अभी कोविड हुआ था लास्ट 2 साल पहले, तो जो गवर्नमेंट में काफी सारे एपीआई जो कोविड के ना, वो ओपन सोर्स रखे हैं। ये जो दिख रहा है, ये ये जो यूआरएल है, इसे एपीआई कहा जाता है। ठीक है। और ये जो डेटा है, इसे जेसन कहा जाता है। सही है। तो जेसन के अंदर एक कोई लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग एक डेटा फॉर्मेट है जो डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है ओवर द इंटरनेट। तो ये फॉर्मेट ऐसा है जो हर एक लैंग्वेज को ना ये समझ में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इसमें हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। जहां पे भी तुम्हें करली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है। और जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, उसे एरे कहा जाता है। ठीक है। और ये जो डेटा स्टोर है, ये डिक्शनरी की तरह आप देख पा रहे हो, तो मतलब की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर किया है। ठीक है। तो हमारा पर्पज ये है आज का कि हमें इस एपीआई के डेटा को कॉल करना है, अपने प्रोग्राम में उसे लेके आना है। अभी तक हमें डेटा जो था ये अलग अलग फॉर्मेट में मिल रहा था, तो उसकी तो प्रैक्टिस हमने कर ली।
बट अभी हमें डेटा एक क्लाउड से मिलने वाला है, जो कि यूआरएल के थ्रू मिलेगा, उसका डेटा जेसन में आएगा। तो इस जेसन का डेटा हमें रीड करना है, वही पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अभी पाइथन के अंदर सबसे ज्यादा पाइथन फेमस है, तो वो फेमस है अपने मॉड्यूल के लिए है। ठीक है, सिमिलर मैनर आपको अगर एपीआई का डेटा चाहिए किसी भी क्लाउड का, तो पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट। ठीक है, आर ई क्यू REQUESTS, रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल है जो यूज किया जाता है, मॉड्यूल यूज टू कॉल एपीआई। ओके, तो हमें इस मॉड्यूल को सबसे पहले क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में पहले हमने बात की है। तो पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम, बट वो अगर पाथ सिलेक्टेड नहीं है तो मुझे लिखना पड़ता है python.exe-m PIPINSTALL REQUEST। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, बट प्रोसेस एक बार दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हो कि रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमारे पास अभी मॉड्यूल भी है और एक यूआरएल भी है और उसका डेटा भी है जो हमें कॉल करना है। ठीक है, तो हमारा पर्पज ये है कि इस एपीआई को हमें कॉल करें। तो अभी सबसे पहले हम जाते हैं अपने एडिटर पे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बना देंगे, नया फाइल, और इसको मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ अपने ही डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे मैं इसका नाम ही दे देता हूँ एपीआई। सबसे पहला पार्ट है कि जो भी एपीआई तुम्हें कॉल करना है, तो वो एक डेटा स्टोर करके रखो। जैसे मैं कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, नॉट जरूरी कि यूआरएल नाम दे दो, मैं यूआरएल नाम दे देता हूँ। मतलब ये एपीआई है और इसका डेटा एक आने वाला है, उससे हमें रीड करना है। और डेटा रीड करने के लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत है, तो उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल का नाम क्या है, रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल। सही है, तो रिक्वेस्ट जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम जो है ना, वो है गेट। ओके, तो मैं डेटा इक्वल टू एक अलग वेरिएबल ले लेता, फॉर एग्जांपल RS इज इक्वल टू, जो अपना मॉड्यूल का नाम है, इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है गेट। कौन सा डेटा गेट करना है, कहां से गेट करना है, इस यूआरएल से, और इस यूआरएल के अगेन सी। ठीक है, बट ये आने वाला जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट को हमें लेने के लिए मैं एक अलग वेरिएबल ले लेता हूँ, और जो भी रिजल्ट सेट हमें मिल रहा है उसे मैं कन्वर्ट करूंगा डॉट जेसन में। जेसन डेटा है। ठीक है, बस अभी इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं dt को। सिंपल सी बात है। ये भी लाइन मैंने एक्स्ट्रा की, ये भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकता था, रिक्वेस्ट डॉट गेट, कहाँ से डेटा लेना, इसको इस फॉर्मेट में है जेसन, तो उसे हमें प्रिंट करेंगे। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा डेटा आ रहा है कि नहीं। कभी कभी टाइम लगता है। देखो डेटा आ गए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो टेक्स्ट लाइन, इसे थोड़ा एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, जो भी क्लाउड का डेटा है, ऑनलाइन का डेटा, सारा का सारा अपने पास आ गया। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, जो डेटा हमें क्लाउड से लाना था वो हम अपने मशीन तक लेके आए। बट ऐसा डेटा दिखा के वो उसको कुछ समझेगा तो नहीं, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है डेटा, इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर डेटा हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी दो तरीके हैं, एक तो तुम ऑब्जेक्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या एरे को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जहां पे करली ब्रैकेट है, अगर मुझे देखना है कि टोटल कोविड के केस कितने हैं, तो किस वेरिएबल में रखा है, इस टोटल नाम के की में वो वैल्यू है। ठीक है, बट जेसन का एक तरीका है, एक सारा डेटा आने के बाद तुम डायरेक्टली इस टोटल को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तुम्हें टोटल तक पहुंचने के लिए तुम्हें कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले इस डेटा में जाना होगा, डेटा के बाद समरी में जाना होगा, और समरी के अंदर ये सारा डेटा है। ठीक है, सो ये सिंपल रिस्पॉन्स लेके आना एक अलग पार्ट है जो आसानी से आ जाता है, बट डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए
इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और किस ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू रखी है वो हमें समझना चाहिए। तो अभी हमें ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर और एक है ऑब्जेक्ट जिसका नाम समरी है, और समरी के अंदर जो है टोटल है, राइट। तो अभी हम उसे प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या करूँ, इससे तो सारा डेटा आ रहा है तो मैं इसे कमेंट करके रखता हूँ, प्रिंट। ये आ रहा एंटी प्रिंट में क्या करूंगा, डेटा में ये जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, डेटा। ठीक है, इस डेटा के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है, ये पहले डेटा, उसके अंदर क्या डेटा है हमारा, समरी है। तो ये है समरी, और समरी के अंदर क्या है जो हमें चाहिए, टोटल। ये इस वे से पार्स किया जाता है, पार्सिंग। ठीक है, मैं इसे एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, ये डेटा आया, टोटल केसेस। ठीक है, फिर जो भी चाहिए, अगर हमें डेथ भी देखना है तो हम डेथ भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। तो मैं कुछ वैल्यू लिखना चाहता हूँ, टोटल कोविड केसेस, टोटल कोविड केस कोलन इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद में सेम चीजें लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल डेथ लिख सकता हूँ मैं, TOTL, टोटल डेथ, DATH, डेथ कोलन इक्वल टू, कॉमा लिखना है हमें यहाँ पे, कॉमा करेंगे, कॉमा करेंगे। बट अभी डेथ का की अलग है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएंगे इस डेथ। इसे अभी मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे समझ आएगा, टोटल कोविड केस इन टोटल डेथ। सही है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ना वो सिंगल होता है। ठीक है, एक एक है ना डायरेक्टली डेटा। एंड जो मैंने एरे के बारे में बताया था, जैसे रीजनल नाम का एक एरे है, और इस एरे के अंदर कितना डेटा है, बहुत सारा डेटा। हर एक रीजन का डेटा, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उत्तर असम, बिसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिल्ली, सब इंडिया का डेटा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, वेली, सब कुछ, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अभी हमें हर एक स्टेट का डेटा देखना है, तो इस एरे को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जहां पे भी ग्रुप ऑफ डेटा आता है तो हम वहां पे क्या यूज कर लेते हैं, फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी मैं एज इट इज रखता हूँ। तो सबसे पहला ये है कि हमें उस एरे तक पहुंचना है, और एरे के बाद कितने नंबर ऑफ डेटा उस एरे के अंदर वो देखना है। उसे हम कैसे देखेंगे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेन नाम का फंक्शन है। DT के अंदर सबसे पहले हमें जाना होगा डेटा के पास, जो कि ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास अभी हमें डायरेक्टली जाना है उस एरे के पास। ठीक है, उस एरे का नाम क्या है, रीजनल। ठीक है, समरी यहाँ से खत्म हो गया यहाँ पे। फिर डेटा के अंदर दूसरा क्या है तुम्हारा, एरे, उसका नाम है रीजनल, तो यहाँ पे मैं चले जाऊंगा रीजनल। ठीक है, तो अभी ये जो भी एरे होगा उसकी लेंथ हमें मिल जाएंगी यहाँ पे, वो हमें मिल गई। उसके बाद क्या करना, हमें एक फॉर लूप घुमाना होगा, फॉर लूप। फॉर लूप हमें पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, कब तक करेंगे, L तक, जितने भी नंबर ऑफ एरे मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी की तरह। इधर जाएंगे हम। मैं यहाँ पे प्रिंट में लिखता हूँ, प्रिंट दिस DT ऑफ रीजनल, और रीजनल के अंदर जाके किस इंडेक्स का वैल्यू हमें चाहिए, वो इंडेक्स हम पास करेंगे I, और उस इंडेक्स का कौन सा फील्ड का तुम्हें वैल्यू चाहिए, क्योंकि एरे है तो इंडेक्स वाइज डेटा होगा 0 1 2 3 4 5। और इसमें से मैं अभी प्रिंट करना चाहता हूँ सिर्फ लोकेशन। तो जिस भी इंडेक्स में हम चले जाएंगे उस सारे इंडेक्स का मुझे लोकेशन चाहिए।
अभी देख हमें सिंगल सिंगल डेटा मिल रहा था, बट अभी इससे क्या होगा, सारे के सारे लोकेशन ना प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ये देखो, अगर सब सही है तो वो आ जाएगा आगे सारे कंट्रीज। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर वे, समझ में आ रहा है ये, ऐसे इस विषय हम क्या कर सकते हैं कि जेसन ऑब्जेक्ट भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जेसन एरे को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा तरीका है, इस वजह से हम लोकेशन किया है तो हम उसके बाद कंफर्म केस भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जो डेटा चाहिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ कीवर्ड चेंज करेंगे और डेटा में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, जेसन ऑब्जेक्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, जेसन एरे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये एक अपना पार्ट बाकी था तो वो हमने कंप्लीट किया है। बट अभी हम थोड़ा सा एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट टाइप में लेना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, इस सारे एपीआई का डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसे हम एक्सेल में डाल देते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर एक्सेल में काम करना है तो हमें पांडास लगेगा, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे पांडास, PANDAS, पांडास एज PD कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये पांडास की लाइब्रेरी आ गई। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, तो इसका हमें एक डेटा सेट क्रिएट करना होगा, डेटा फ्रेम्स। तो मैं क्या करूंगा, दो एरे बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लोकेशन के लिए और एक दूसरा हम करेंगे केस के लिए। ठीक है, इंडिया के केस के लिए बताते हैं। तो अभी ये डेटा हमें इसके अंदर ऐड करना है, तो हमारे पास फंक्शन पता है कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, अपेंड नाम। तो LOC डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे, APPEND, अपेंड। क्या अपेंड करेंगे यहाँ पे, सारे के सारे लोकेशन। ठीक है, और एक चीज हमें अपेंड करनी है, कंफर्म केस कर देंगे हम। ठीक है, मतलब स्टेट वाइज कितने सारे कंफर्म केस है वो हम अपेंड कर देंगे। सही है, और ये की है IND। तो अभी हमें क्या मिलेगा, दो एरे लिस्ट मिलेंगे, लिस्ट मिलेंगे जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। बट हम लिस्ट को डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं क्या, एरे अपने क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल के अंदर तो नहीं। तो हमें सबसे पहले इनका क्या करना होगा, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम से CSV। तो अभी मैं यहाँ पे डिक्शनरी बना लेता हूँ, डिक्शनरी इज इक्वल टू की हम वैल्यू बना देंगे। ठीक है, तो मैं एक की रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल की का नाम रख देता हूँ लोकेशंस। लोकेशन, और सारे लोकेशन कहाँ पे स्टोर है हमारे, LOC में, कॉमा। दूसरा क्या है, केस, कोविड केस बना या केस। ठीक है, कोलन कहाँ पे ले रहे हैं हम, IND में। सही, अभी एक डिक्शनरी बन गया। तो हमें इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है कहाँ पे, डेटा फ्रेम में। वो हम कैसे करेंगे, पांडास की मदद से, DATA फ्रेम, FRAME, डेटा फ्रेम्स। ठीक है, और इस डेटा फ्रेम में हम क्या डालेंगे, इस डिक्शनरी को, डिक्शनरी DIS। चलो हम पहले देख लेते हैं ये डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है कि नहीं। PRINT, बाद में सिर्फ हमें 2 CSV कर लेना है तो वो भी हो जाएगा। तो हमें इसे चेक कर लेता हूँ मैं, प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए। थोड़ा समय लेगा क्योंकि काफी सारी प्रोसेसिंग बैकग्राउंड पे हो रही। और IND कहीं तो भी हमारा रॉन्ग हुआ है, डेटा, क्या एरर आया था, IND लिस्ट का नाम है। ओके, नेम इज IND, ओके LND हुआ है कहीं तो भी। हाँ, ये जो है L,
IND चाहिए था, ठीक है। तो देखेंगे, अब एक डेटा फ्रेम क्रिएट होना चाहिए प्रॉपरली। हाँ, अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा फ्रेम स्पेलिंग रॉन्ग हुआ शायद से। हाँ, डबल ए हो चुका है। अभी हम करेंगे। तो डेटा फ्रेम प्रॉपरली क्रिएट होना चाहिए। हाँ, एक फ्रेम बन गया प्रॉपरली। ये तो अभी हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके सीएसवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सीएसवी में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन है, क्या है, df डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी। ठीक है, तो इस सीएसवी को हम नाम दे देंगे कोविड डॉट सीएसवी। कोविड डॉट सीएसवी। सही है। हम एक और इसे मैसेज दे देंगे, PRINT प्रिंट सक्सेस, SUCCESS सक्सेस। तो अभी क्या होगा, एपीआई से डेटा रीड होगा, रीड होके वो पूरा कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करके वो डेटा जो है, अभी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट होगा। यहाँ पे गया अपना फोल्डर, ये दिख रहा है कोविड, यहाँ पे वो डेटा आना चाहिए। आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एपीआई एंड कन्वर्टिंग इनटू द एक्सेल। ठीक है, ये टास्क अगर अच्छे अच्छे लोगों को दिया तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब इमेजिन करो, हमें अगर कोई भी एपीआई दे देता है और वर्ल्ड वाइड किसी का भी डेटा दे देते हैं, और वो बोलते कि ये डेटा हमें एक्सेल में ला के दो, ये कोड काम आ जाएगा और पूरा का पूरा डेटा हम एक्सेल में ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो ये है प्रॉपर यूज। अभी हमें चाहे डेटा कहीं से भी मिले, हम उस डेटा को प्रॉपर कर सकते हैं। और इसमें हमें कुछ क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन मेथड भी देखे हैं, जैसे मुझे स्टेट वाइज डेटा चाहिए, या किसी के ऐसे स्टेट का डेटा चाहिए जो 1 लाख से ज्यादा केसेस है, वो सब कुछ हम निकाल सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था और हमने से प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एपीआई कॉलिंग यूजिंग पाइथन यूजिंग रिक्वेस्ट मॉडल्स।